ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया 2011 में। क्या दिया हुआ है कि एक मोटर बोट एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर तथा धारा के अनुदिश 39 किलोमीटर जा सकती है, साथ ही उसी गति से या 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 किलोमीटर तथा अनुदिश 52 किलोमीटर जा सकती है। धारा की चाल आपको बतानी। तो हमने मान लिया अनुदिश जो चाल है वो ए है और जो विपरीत चाल है वो बी है, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर अनुदिश चाल और विपरीत चाल अगर आपको पता है तो अगर धारा की चाल निकालनी है तो आप क्या करेंगे, ए माइनस बी बाई टू करके निकालेंगे, और अगर आपको नाव की चाल निकालनी है तो ए प्लस बी बाई टू करके निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मली आप क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं उससे विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे अगर इसका आंसर मुझे लगाना हो तो मैं डायरेक्टली कहूंगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे 13। हमें क्या निकालना है, धारा की चाल। तो 13 में से 5 गया तो कितना बचा, 8, और 8/2 यानी कितनी जाएगी, 4। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अब ऐसा क्यों किया, इस चीज को समझ लो। यहाँ पे क्या है कि 25 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है, तो धारा के विपरीत हमने चाल मान ली बी है, तो 25/b, ठीक है। ये टाइम लगेगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय क्या होगा आपका, दूरी बटे चाल। उसके अलावा आपका 39 किलोमीटर धारा के अनुदिश जाती है, और टाइम जो लगता है इससे वो कितना लगता है आपका, 8 घंटे लगता है। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या है, साथ ही उसी गति से धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाने में और धारा की दिशा में 52 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है आपका, 11 घंटे लगते हैं। तो यहां पे हमने देखा भाई ऊपर क्या है, डिस्टेंस। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 39 को 13 तिया 39। अब देखो यहाँ पे टाइम जो है वो 8 घंटे कैसे आएगा, अगर यहाँ पे 5 आ जाए और यहाँ पे 3 आ जाए तो 5 3 8 घंटे हो गया। अब ये 5 कब आएगा, जब ये वाली जो चाल है वो बी की जो वैल्यू है वो 5 हो और ए की जो वैल्यू है वो 13 हो। तो भाई 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे तो 5 आएगा और यहाँ पे 13 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि 8 समय आ रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखते हैं कि जो हमने टाइम, जो यहाँ पे हमने बी और ए की वैल्यू ली है वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही। अगर करेगी तो इसका मतलब है कि धारा की विपरीत चाल कितनी हो गई, 5, और धारा की अनुदिश चाल कितनी हो गई, 13। अब यहाँ पे अगर हम 5 रखें तो कितना आएगा, आपका 7, और यहाँ पे 13 रखें तो कितना आएगा, 4। तो 7 4 11 यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें पता चल गया कि बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5, और ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, 13। यानी कि धारा के विपरीत जो चाल है वो 5 है और धारा के अनुदिश जो चाल है वो 13 है। तो अगर विपरीत और अनुदिश चाल पता है तो धारा की चाल कैसे निकालेंगे भाई, धारा की चाल क्या होगी, a माइनस बी बाई टू। तो कितना हो जाएगा, 13 माइनस 5/2, तो 8/2 यानी कितना जाएगा आपका, 4। अब ये चीजें समझाने में इतना टाइम लगा, बाकी अगर ये तरीका आपको पता है तो तुरंत आप देख के इसका आंसर टिक कर सकते हो।